नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। एक बड़ी खबर जो बेहद ही चौंका देने वाली और अलर्ट करने वाली है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर नहीं हो रहा टीबी की दवाओं का असर, यह चौंकाने वाली खबर है। तपेदिक टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में टीबी की दवाएं अप्रभावी साबित हो रही हैं। जबकि टीबी ऐतिहासिक रूप से वयस्कों में अधिक प्रचलित थी, अब यह बीमारी छोटे बच्चों में तेजी से फैल रही है। चिंताजनक रूप से 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवाएं अप्रभावी पाई गई हैं। टीबी फाउंडेशन द्वारा किए गए शोध से इस मुद्दे पर प्रकाश पड़ता है। भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से निपटने के दशकों के प्रयासों के बावजूद यह बीमारी एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। जबकि कुल मिलाकर रोगियों की संख्या में पहले की तुलना में गिरावट आई है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि मानक टीबी दवाएं कई छोटे बच्चों पर काम नहीं कर रही हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस घटना को चिकित्सकीय रूप से मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी (MDR-TB) के रूप में जाना जाता है। पीडियाट्रिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन कई योगदान कारकों की ओर इशारा करता है। सबसे पहले, माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के लिए दवा का पूरा कोर्स पूरा करने में विफल रहते हैं। बच्चे के ठीक होने के बाद वे उपचार बंद कर सकते हैं, जिससे अंतर्निहित संक्रमण बना रहता है और संभावित रूप से प्रतिरोध विकसित हो सकता है। दूसरा, बच्चों को दवा की सही खुराक नहीं मिल पाती है, जिससे प्रभावी उपचार में बाधा आती है। अंत में, कुछ मामलों में टीबी बैक्टीरिया खुद ही दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, जिससे वे अप्रभावी हो जाते हैं। एक सामान्य टीबी उपचार कोर्स 6 से 9 महीने तक चलता है, जिसमें बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। एक नए शोध से पता चलता है कि प्लास्टिक के कंटेनर में संग्रहित भोजन खाने और हृदय विफलता के बढ़ते जोखिम के बीच एक संभावित संबंध है। हमारे दैनिक जीवन में पानी की बोतलों से लेकर खाद्य कंटेनरों तक प्लास्टिक उत्पादों की व्यापकता ने प्लास्टिक में मौजूद रसायनों के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह अध्ययन इंगित करता है कि प्लास्टिक के कंटेनरों से भोजन का सेवन हृदय विफलता में योगदान दे सकता है। प्लास्टिक के डिब्बों में रोज गर्म खाना डालने और फिर उसे खाने के कारण हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। यह शोध स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच चिंता का विषय बन गया है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हमारे पेट में जाकर सूजन और संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे यह खतरा पैदा होता है। यह शोध साइंस डायरेक्ट पर प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाइपरटेंशन और दिल के दौरे के खतरे को कम करने के लिए साधारण नमक का सेवन बंद करने हेतु एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। दैनिक भोजन में नमक का होना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह शरीर के कई कार्यों में मदद करता है। साधारण नमक में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन WHO ने लोगों को कम सोडियम वाला नमक खाने की सलाह दी है। नमक के बिना तो हमारा खाना अधूरा रहता है। इसलिए नमक न तो हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए और न ही बहुत कम। इसे हम सीमित मात्रा में खाएंगे तो ठीक है। यदि सीमित मात्रा से अधिक खाते हैं तो ज्यादा नमक खाने से बीपी, कमजोर हड्डियां, डिहाइड्रेशन और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ सकता है। वहीं कम मात्रा में नमक खाने पर बीपी कम होना, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। सरल शब्दों में, दैनिक भोजन में नमक का होना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साधारण नमक में सोडियम की मौजूदगी होती है जो शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और सेल्स को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन इस बीच WHO की तरफ से कम सोडियम वाले नमक खाने की अपील की गई है। चलिए एक और बड़ी खबर देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है और यह नियमों के अधीन है और केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार संचालित होगा। कोर्ट ने एकल पीठ के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें नाम परिवर्तन को मौलिक अधिकार बताया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह कह दिया कि अपने नाम में परिवर्तन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है और यह नियमों के अधीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए। हरियाणा में ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। ये सभी लोग जिला मजिस्ट्रेट से अपने ID कार्ड बनवा सकेंगे। आवेदन के 15 दिन के अंदर जिला मजिस्ट्रेट को पहचान पत्र बनाना होगा और इन्हें सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। साथ ही इनके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाए जाएंगे और इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं और संरक्षा के उपाय भी प्रदान किए जाएंगे। हरियाणा में नायब सरकार ने इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं
आपको मालूम होगा अभी हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया था। आरबीआई ने इस बैंक पर पाबंदियां लगा दी थीं। आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दिया था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा, 122 करोड़ की हेराफेरी का आरोप। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापे मारे हैं। बैंक मैनेजर पर 12,200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। इस सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में से ज्यादातर मुंबई में हैं, जबकि 2 शाखाएं पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत में और 1 शाखा पुणे में स्थित है। फिलहाल खबर है कि हितेश मेहता को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पीएसयू को मिला 6,700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। शेयर बाजार पर नजर रखें। देश की दिग्गज इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL को 6,700 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। फास्टैग में लापरवाही पड़ेगी महंगी, 17 फरवरी से नए नियम लागू। फास्टैग का रिचार्ज करना भूलने या खाते में कोई समस्या होने पर अब आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने 17 फरवरी से नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके तहत यूजर्स को सख्त समय सीमा का पालन करना होगा, अन्यथा टोल प्लाजा पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेज लेन सत्यापन में एक बड़ा बदलाव आया है। यदि आप कार, ट्रक आदि चलाते हैं तो इस अपडेट को जानना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण नियम तय किए गए हैं जो 17 फरवरी से लागू हो गए हैं। इस बीच बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई ने 3 बैंकों पर भारी जुर्माने लगाए हैं: नैनीताल बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और श्रीराम फाइनेंस। आयकर विभाग की वेबसाइट पर एक नया आयकर विधेयक अपलोड किया गया है। करदाता 1961 के आयकर अधिनियम के खंडों को 2025 के आयकर विधेयक के संबंधित खंडों के साथ मिलान कर सकते हैं।